हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा तिथि को जो है चिड़ा चिड़ी का घर बनाया जाता है, उनकी कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं, उनके नियमों का जब हम पूरे महीने पालन करते हैं, इसके बाद ये पूजा हमारी तभी पूरी होती है, संपूर्ण होती है, जब हम कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि को हम चिड़ा चिड़ी का घर बनाते हैं और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर बनाने के लिए जो है ना आटे का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो घर होगा ना वो आप पड़वा तिथि के सुबह भी बना सकते हैं और शाम के समय भी बना सकते हैं। और आप इस घर को आटे का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं और चावल का भी। और इस घर को सुबह मतलब कि या तो आप खुले में बना सकते हैं या फिर आप छत पर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि आप आटे का ही घर बनाएं, तो क्योंकि चावल का घर बनाते हैं तो वो चावल अगर चिड़िया खाती है तो उनका गर्भ गिरने का डर रहता है, इसलिए हम आटे का ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आटे का ये जो घर बनाते हैं, आटे का घर बनाने के बाद हम जो हर घर में मतलब कि जितने भी कमरे बनाएंगे उनका जो है बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल उनका जो है दरवाजे खुले रखेंगे। और इसके बाद जो है हम बीच में जो है आटे से ही स्वास्तिक बनाएंगे और आटे को गूंद के हम जो है चिड़ा चिड़ी को यहाँ पर विराजित करेंगे, बिठाएंगे। इसके बाद हर कमरे को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें कुछ चावल डालेंगे, उसमें कुछ भी अनाज रख देंगे, किसी में राजमा, किसी में चावल, किसी में कुछ भी रख सकते हैं आप। इसके बाद हम दिए लगाएंगे, जितने कमरे होंगे उतने ही आप दिए लगाएंगे। आप 5 की मात्रा में दिए लगा सकते हैं, 7 की मात्रा में, 11 की मात्रा में लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने चिड़ा चिड़ी को रख दिया। इसके बाद हमने इनको जो है कुमकुम से, हल्दी से जो है ना चिड़ा चिड़ी को तिलक कर देना है, इनको फूल चढ़ा देना है। और हर दिया जो प्रत्येक दिए को जो है ना, आपने जितने भी दिए जो है इस घर में रखे हैं ना, उन दियों को तिलक करना है आपने। और उन दियों को हल्दी से, कुमकुम से आपने तिलक करना है। और घर बनाने के बाद जो है आपने मेन गेट जो है उसे भी ओपन रखना है, इसको बंद नहीं करना है। और वहाँ पर भी आपको जो है ना मेन गेट पर आपको दिया लगाना है। और ये जो है आपको सारी प्रोसेस करने के बाद जो है आपको खील बताशे लेने हैं, जो कि खील बताशों का ही भोग जो है चिड़ा चिड़ी को इस दिन लगाया जाता है। तो प्रत्येक कमरे में जहाँ पर हमने दिए रखे हैं वहाँ पर हर कमरे में हम खील और बताशे अवश्य ही रखेंगे। कहते हैं घर को भर भर कर रखते हैं तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि आती है। और जिसके घर में जो है, जिसका अपना घर नहीं है, वो अगर प्रतिप्रदा तिथि में घर बनाता है चिड़ा चिड़ी का, तो उसका निश्चित ही जो है अपना घर होता है। अगर आपका छोटा घर है तो आपका बड़ा घर होगा, बड़ा घर है तो आपके अलग से भी 2-4 घर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है खील बताशों का भोग लगाया है और हमने यहाँ पे जल भी रखा है। इस दिन जो है खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी का भोग अचार के साथ लगाया जाता है। इस दिन जो है खिचड़ी अवश्य ही बनती है। कार्तिक मास की समाप्ति के बाद खिचड़ी का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। तो हमने ये खिचड़ी बना ली है और ये खिचड़ी का भोग लगाने के बाद जो है आपको ये खिचड़ी और अचार जो है, और इसमें कुछ दक्षिणा भी आपको जो है रखनी है। और इसके बाद जो है ना आपको इन सारी तैयारी करने के बाद है ना आपको इन दियों को जो है आपको जलाना है। और मैंने जो है ये दिए जला दिए हैं। दिए जलाने के बाद आपको हाथ जोड़ के भगवान इनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये जो चिड़ा चिड़ी है ना, हम इन्हें इस घर का मालिक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपका घर बना है ऐसे हमारा भी बहुत सुंदर सुंदर घर बने। तो फ्रेंड्स, फिर हाथ में हम चिड़ा चिड़ी की कहानी जो अगर सुननी होती है हमें, तो वो हमें हाथ में खील या पताशे जो है हाथ में लेकर हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें कि मैं आपको
चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। और इसके बाद ये कहानी सुनने के बाद ये जो घर जो है इनकी सामग्री का क्या किया जाए, इसको विसर्जित कैसे किया जाए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि खिचड़ी का भोग लगा के और यहाँ पर कुछ दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। ये दक्षिणा आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं, कन्या को भी खिचड़ी खिला सकते हैं, या आप मंदिर में भी जाकर जो है इस खिचड़ी का जो है दान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ना आप दक्षिणा भी आप पंडित जी को दे सकते हैं। तो कहानी सुनने के लिए आपको जो है ना थोड़े से हाथ में जो है खील बताशे लेने होंगे, क्योंकि खाली हाथ जो है कभी भी कहानी नहीं सुननी चाहिए। तो इसके बाद जो है कहानी सुनने के बाद ना हम जो है खील बताशों का चिड़ाचिड़ी को भोग लगाते हैं, खिचड़ी का भोग लगाते हैं, है ना। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो। जैसे घर आपका भरा हुआ है ऐसा हमारा भी घर भरा हुआ हो और हमारे घर में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हो। इसके बाद हम जल लेंगे। अगर ये पूजा हम दिन में कर रहे हैं तो ये जो जल है हम सूर्य को देंगे, शाम को कर रहे हैं तो चंद्रमा को देंगे। राधे राधे।